नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दल जुटे तो फिर नेता भी टिकट पाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी प्रदेश की 90 सीटों पर कांग्रेस का टिकट पाने के लिए 1212 लोगों ने आवेदन किया है। खैर, चुनाव आने पर एक बात जो आपको याद आती होगी वो है दल बदल की। सियासी इतिहास की जानकारी रखने वालों के लिए दल बदल कोई नया शब्द नहीं होगा, लेकिन जो युवा हैं, जिनके पास तजुर्बा ज्यादा नहीं है, उनके लिए लोकसभा चुनाव 2014 ताजा उदाहरण है कि कैसे सीएम के शब्दों में कहा जाए तो मतलबी और स्वार्थी नेता प्रवासी पक्षी बन जाते हैं। खैर, बात थोड़ी ज्यादा बौद्धिक हो रही है। खबर यह आ रही है और इस खबर पर देर शाम मोहर भी लग गई कि फरीदाबाद से 4 बार के सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अपना इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी जो पार्टी के अध्यक्षा हैं उन्हें फैक्स के जरिए भेज दिया। अब सवाल यह कि कहां, क्यों, कैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी, किस बात से नाराज थे, कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा, भड़ाना कहां जाएंगे, इन सारे सवालों के जवाब बड़ी बहस में तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस और खास तौर से 10 जनपद के प्रति जो उनकी वफादारी थी वो खत्म हो गई, कम से कम खत्म होती दिखाई जरूर दे रही है। और बात वफादारी की हो तो सिर्फ भड़ाना ही नहीं, कुछ और नेताओं की वफादारी भी सवालों के घेरे में है। 3 साल पुराना 2 दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन दर्द देने लगा है। दर्द इतना बढ़ रहा है कि दवा बन जाए ऐसा भी नहीं हो रहा है। दिल दरक रहे हैं। आप भी सब जानते हैं कि औपचारिकता बाकी है, केवल इस बात की कि जिम्मेदारी कौन ले और कौन बचे, क्योंकि अंततः जनता दरबार में ही सबको हाजिरी लगानी होगी। तो यह भी मुमकिन है कि आज एक दूसरे को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत देने वाले कल चुनावी मैदान में मुकाबला करते दिखाई पड़े, ताल ठोंकते दिखाई पड़े। अब चुनाव है तो मुकाबला होगा ही, लेकिन विधानसभा में 4 सीटों वाली बीजेपी प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल को मुकाबले में मान ही नहीं रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु का यह बयान सोनीपत से आया है। बहरहाल, हर नई सुबह की तरह राजनीति भी नया सवेरा लेकर आती है। बड़ी बहस में भी आज कुछ नए मुद्दे हम उठाएंगे। गुजारिश वही, आप बड़ी बहस के साथ बने रहें। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, इससे पहले कि हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं, जल्दी से उन सवालों पर नजर डालिए जो आज बड़ी बहस में हम उठाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अवतार सिंह भड़ाना ने हाथ का साथ आखिर क्यों छोड़ दिया? अवतार सिंह भड़ाना ने बाकायदा फैक्स के जरिए अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्षा को भेज दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है, कम से कम अब तक जब हम अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं। इतना जरूर है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका यह बयान आया है, उनकी यह टिप्पणी आई है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, न तो टेलीफोन करके अवतार सिंह भड़ाना ने उन्हें कोई जानकारी दी है और न बयान के जरिए कोई जानकारी मिली है। लेकिन अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? खबरें यह भी आ रही हैं कि वो इंडियन नेशनल लोकदल में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्या वो अपना राजनीतिक भविष्य वहां सुरक्षित मानते हैं? जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे? ये सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, क्या वाकई भाजपा गठबंधन धर्म निभाना चाहती है? बीजेपी हज का गठबंधन को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो सवाल खड़े हुए हैं वो यहां तक आ गए हैं कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को गठबंधन धर्म का पालन करने की याद दिला रहे हैं। हजका के नेता प्राण जाए पर वचन न जाए, ये थ्योरी अपना रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता बदली राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए नई शर्तों की बात रख रहे हैं। सवाल यह कि क्या वाकई भाजपा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाना चाहती है? और सवाल नंबर 3, क्या इनेलो विधानसभा चुनाव में मुकाबले से बाहर हो गई है? ये हम नहीं कह रहे हैं,
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु साहब कह रहे हैं सोनीपत में बाकायदा वो दौरे पर थे जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आप इनेलो को मुकाबले में कहां पाते हैं। मीडिया ने जब उनसे यह सवाल पूछा कि इनेलो ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है, आप अपनी सूची जारी कब करेंगे, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल मुकाबले में ही नहीं है उसकी सूची जारी करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है। सवाल यह कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी को क्यों मुकाबले से बाहर मानते हैं कैप्टन अभिमन्यु या फिर बीजेपी। और इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी से हम आपका परिचय करा दें अपने इन खास मेहमानों से। हमारे साथ आशीष दुआ साहब जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आशीष दुआ साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत स्वागत दुआ साहब बड़ी बहस में। हमारे साथ राम स्वरूप रामा साहब जुड़ चुके हैं। राम स्वरूप रामा पूर्व खेल मंत्री हैं और हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता हैं। राम स्वरूप रामा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। और हमारे साथ करण सिंह चौटाला साहब हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता हैं, इनसो से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष दुआ साहब, पहला सवाल आपसे है, आज सुबह से लेकर शाम तक खबरों में केवल अवतार सिंह भड़ाना छाए रहे। पहले उनकी नाराजगी की खबरें आई, फिर खबरें आई कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, फिर यह खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकायदा फैक्स के जरिए आपके अध्यक्षा को उन्होंने वो इस्तीफा भेजा है। यह भी खबरें चलती रहीं कि वो इनेलो में शामिल हो रहे हैं, हो सकते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय का बयान आया कि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, जो जानकारी उन्हें मिल रही है वो मीडिया से मिल रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस पार्टी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं और क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा। अवतार सिंह भड़ाना के जाने पर भी कांग्रेस वही बात कहती रहेगी जो बाकी नेताओं के जाने पर कहती रही कि कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वार्थी लोग हैं जो साथ छोड़ रहे हैं। आप देखना एक दिन ये फिर वापस आएंगे। ये जो इस माहौल को, जो चुनावी माहौल होता है, चुनावी परिप्रेक्ष्य में इस बात को हम लेके चले हैं तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे नेताओं की, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, पर्सनल उनकी आगे बढ़ने की इच्छा होती है। और क्योंकि आप एक परिवार की तरह हैं या परिवार में भी डिफरेंसेस होते हैं, तो अब दूसरे लोगों के साथ आपके अपने एरिया में आपको नहीं लगता कि आपके परिवार में डिफरेंसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं और इनका सिलसिला भी लंबे वक्त से चल रहा है? नहीं, ऐसा लोकसभा चुनाव से पहले से ये स्थिति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आप लोग ये कह रहे थे कि हम संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे, गुस्से को दूर कर लेंगे, लेकिन स्थिति ये दिखाई दे रही है कि आप छोटे कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो छोड़िए, आप बड़े नेताओं का जो गुस्सा है या उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो ईगो है, किसी भी तरह डिफाइन करें, वो भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और एक एक करके बड़े नेता हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। ये सच्चाई है, आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या सिर्फ इस बात से इसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि चुनाव है और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना भविष्य तलाशने के लिए इधर उधर जा रहे हैं? देखिए, चुनाव का टाइम है, लोकसभा चुनाव भी था, अब विधानसभा चुनाव है, तो इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के अपने डिफरेंसेस होते हैं। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है हमारी पार्टी में, डेमोक्रेटिक पार्टी है। वो कहीं काम करता नहीं दिख रहा है सर? नहीं, वो जो मैकेनिज्म है उसके कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे। अगर मैकेनिज्म होता, सर आप खुद बताएं, अगर मैकेनिज्म होता तो क्या प्रोफेसर चौधरी बीरेन सिंह के गुस्से को या उनकी जो बातें उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई होती? अगर मैकेनिज्म होता तो अवतार सिंह भड़ाना का जो विरोध है, जो परिणामों के दूसरे दिन से ही करना उन्होंने शुरू कर दिया, उसे एड्रेस करने की कोई कोशिश नहीं होती। ये हम बड़े नाम गिना रहे हैं, छोटे बहुत सारे नाम हैं। देखिए, आज अभी आपने कहा छोटे कार्यकर्ताओं को गुस्सा होता है, मना लेते हैं, बड़े नेता जितने होते हैं उनका गुस्सा भी बड़ा होता है, ईगो भी बड़ी होती है। और ये जो अभी भड़ाना जी का आपने नाम लिया कि चुनाव के बाद से नाराज थे, उनके अपने पर्सनल इशू थे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप जानते ही हैं कि उनके एक पर्सनल इश्यूज थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी लीडर के साथ।
तो अगर आप ये समझें कि ब्लेम एक ही तरफ का जाता है तो ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो सबको ये समझना चाहिए कि एक ही तरफ से प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम दोनों तरफ से होती है, और कई बार दोनों में आपस में नहीं सॉर्ट आउट हो पाता तो उस तरह का स्टेप ले लेते हैं। मतलब जो दुखद है, जो हम मानते हैं कि अच्छा नहीं स्टेप है। पार्टी का इंटरनल फेल्यूर नहीं है कि आप अपने बड़े नेताओं को मना नहीं पा रहे हैं दुआ साहब? नहीं, देखिए बताइए, देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी पार्टी है तो इसमें हर किसी का ये कि आप रोक के रखेंगे और संभाल के रखेंगे, तो वो तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है। दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियां भी हैं, इनेलो ने अभी सीटें डिक्लेयर की हैं, तो उनके यहाँ नाराजगी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। बीजेपी का तो अभी क्या नाराजगी है? वो लोग नाराज है, समझ में आता है जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है। एक पार्टी में टिकट के बहुत सारे दावेदार होते हैं, एक को टिकट मिलती है, बाकी जिनको नहीं मिली वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपके यहां तो अभी टिकट वितरण का ही सवाल नहीं आया है और तब बड़े नेता नाराज हो रहे हैं। टिकट वितरण का अब वो उसमें किस तरह से टिकट वितरण चाहते हैं, उनको लगा के इस तरह से टिकट वितरण हमारे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो आप लाजमी है कि उनमें प्रॉब्लम